नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बिहार से संबंधित आदर्श वन लाइन प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि वन लाइन कहने का अर्थ हो गया प्रश्न के साथ जो प्रश्न होगा उसका डायरेक्ट हम लोग उत्तर देखेंगे। यदि बिहार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इतना ही प्रश्न सफिशियंट होगा, इतना ही प्रश्न इनफ होगा। प्रश्नों का हम लोग एक्सप्लेनेशन अर्थात विश्लेषण भी करते चलेंगे जहां इसकी आवश्यकता होगी। प्रश्न की शुरुआत करें इसके पहले आप यदि पहली बार इस चैनल पर है, परीक्षा की तैयारी और अन्य प्रकार की जानकारी जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है इसकी लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करना भी ना भूलेंगे। पहले प्रश्न की शुरुआत हम लोग करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, बिहार का क्षेत्रफल है, यानी बिहार का एरियाज, बिहार का क्षेत्रफल कितना है यह पूछा गया है। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि संपूर्ण देश यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% होता है। यह पूछा जाता है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो यह 2.86% होता है, इसे भी याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, समुद्र तल से औसत ऊंचाई, यानी कि बिहार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो यह 173 फीट है, यानी समुद्र का जो लेवल है, समुद्र का जो तल है उससे बिहार की औसत ऊंचाई यानी बिहार राज्य की औसत ऊंचाई 173 फीट है। इसे यदि हम मीटर में कन्वर्ट करें तो यह 53 मीटर होता है। 53 मीटर, मीटर में 53 मीटर और फीट में 173 फीट है समुद्र तल से औसत ऊंचाई। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, बिहार की राजधानी है। तो साधारण सा प्रश्न है, तो बिहार की राजधानी पटना है या सिंपल है, सभी प्रश्न का इसमें समायोजन है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है। तो यह 12वां स्थान होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का 12वां स्थान है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान की बात करें तो यह राजस्थान है, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल नंबर 1 होता है, यानी कि पहला स्थान है। और इसका क्षेत्रफल 34,000 इसका क्षेत्रफल यानी कि जो राजस्थान पहला स्थान है, राजस्थान, इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर पहला स्थान हो गया। दूसरा स्थान में मध्य प्रदेश है। इसी प्रकार से तीसरे स्थान में महाराष्ट्र है और चौथे स्थान में फिर आपका यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश होता है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, बिहार की कुल जनसंख्या है। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है यह पूछा गया है। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बिहार की कुल जनसंख्या इतनी ही है। और यह देश की जनसंख्या का यानी भारत देश की जनसंख्या का 8.07% है। और देश की जनसंख्या भी देखी जाए तो यह 142.86 करोड़ हो चुका है। ये करंट डाटा है, 142.86 करोड़ भारत की जनसंख्या है। और बिहार की जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या का यह 8.07% है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में स्थान है। छठा प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्या स्थान है। तो यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला में उत्तर प्रदेश होगा, यानी कि
प्रथम में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, इसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर आपका बिहार हो जाएगा, यानी कि बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान रखता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां नंबर, बिहार की भौगोलिक सीमाएं। बिहार की भौगोलिक सीमाएं क्या है? देखिए, बिहार की भौगोलिक सीमाएं कहने का अर्थ हो गया कि बिहार के इर्द गिर्द बिहार की जो चौहद्दी है वह पूछी गई है। तो उत्तर में नेपाल है, उसके बाद पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। यह बिहार की चौहद्दी को सूचित करता है। इसे याद रखेंगे, और या तो फिर बिहार की भौगोलिक सीमाएं क्या है यह भी पूछा जाए तो यही बिहार की चौहद्दी ही कहलाएगी। इसके बाद हम लोग चले 8वें नंबर प्रश्न में, बिहार राज्य का विस्तार है। बिहार राज्य का विस्तार क्या है यह पूछा गया है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, यदि उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो उसकी जो लंबाई है 362 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो 483 किलोमीटर है, यानी कि पूर्व से पश्चिम अधिक यह लंबाई हो गई 483, और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई हो जाएगी 362 किलोमीटर। तो बिहार राज्य का यह विस्तार है, यह डायमेंशन दिया हुआ है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक तापमान वाला जिला गया है, और जहाँ का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और यहीं पे हम बात कर लें कि सर्वाधिक न्यूनतम तापमान वाला ज़िला कौन सा है, तो यह किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज, और जिसका न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यानी कि दर्ज किया गया है। यह तापमान, यानी कि यह जो टेम्परेचर है आगे पीछे होते रहता है, समय के अनुसार से, स्थिति के अनुसार से यह बदलते रहता है, लेकिन बात की जाए तो सर्वाधिक तापमान वाला जिला गया हो जाएगा और सबसे कम तापमान वाला किशनगंज कहलाएगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका किशनगंज है, और सर्वाधिक वर्षा वाला तो यह किशनगंज हो गया, और सबसे कम वर्षा वाला जिला इस प्रकार से हो जाएगा कैमूर, जहाँ पे कम वर्षा होती है। उसके बाद कैमूर के बाद रोहतास भी आप ले सकते हैं, फिर औरंगाबाद भी हो जाएगा, औरंगाबाद, और गया भी ले सकते हैं, सबसे कम वर्षा वाला जिला। इसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर, बिहार के प्रमुख अभयारण्य है। इसमें से प्रायः पूछे जाते हैं अभयारण्य से। बिहार का प्रमुख अभयारण्य है वाल्मीकि नगर अभयारण्य, जो चंपारण में स्थित है, गौतम बुद्ध अभयारण्य राजगीर में स्थित है, परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में स्थित है, और कामर झील पक्षी बिहार अभयारण्य यह बेगूसराय में स्थित है। इसको प्रायः पूछा जाता है, कामर झील पक्षी अभयारण्य जो बेगूसराय में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर, बिहार की प्रमुख नदियां हैं। बिहार की प्रमुख नदियां कौन है यह भी पूछा गया है। गंगा हो गई प्रमुख नदियां, कोसी, बागमती, पुनपुन, फल्गु, गंडक, इसके बाद सरयू है। अगला चले 13 नंबर प्रश्न में, बिहार के प्रमुख खाद्य फसल है, यानी कि बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल, यानी जिस फसल का उपयोग अधिक किया जाए, अधिक क्वांटिटी में किया जाए, वह प्रमुख फसल कहलाता है। तो चावल का प्रयोग बिहार में अधिक क्वांटिटी में किया जाता है, तो बिहार का प्रमुख फसल चावल हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न 14 नंबर, बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी कि खाद्य फसल बिहार में और भी है, धान, गेहूं, मक्का, जौ, इसका भी भरपूर मात्रा में बिहार में भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, बिहार के प्रमुख नकदी फसल है। तो बिहार के प्रमुख नकदी फसल में गन्ना हो गया। नकदी फसल कहने का अर्थ हो गया जिसे आयात निर्यात यानी कि खरीद बिक्री किया जाए, वह नकदी फसल के रूप में, जिससे नगद प्राप्त हो, राशि प्राप्त हो, नकदी फसल कहलाता है। तो गन्ना, तंबाकू, आलू और पटसन
यह नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, बिहार की विधायिका है, यानी बिहार राज्य की विधायिका क्या है? तो यह द्विसदनात्मक है, अर्थात इसमें 2 सदन है। पहले सदन को विधानसभा कहा जाता है, विधान सभा, और दूसरे सदन को विधान परिषद कहा जाता है, विधान परिषद। अर्थात यह द्विसदनात्मक हो गया, 2 सदन हो गया, विधानसभा और विधान परिषद। अगला प्रश्न है 17 नंबर, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। इसी प्रकार से विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें 75 है, 75। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व है, यानी कि लोकसभा चुनाव में बिहार का प्रतिनिधित्व 40, यानी कि 40 विधान लोकसभा सीट चुन करके जाता है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व, इसमें 16 है, मात्र 16 ही है राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्यसभा के लिए 16 प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, बंगाल से बिहार को अलग किया गया। बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया? तो इसे याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग किया गया, और यह अंग्रेज के शासनकाल में ही ऐसा हुआ था। उन लोगों के ही प्रयास से बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बिहार से उड़ीसा को अलग कब किया गया? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा को अलग 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को किया गया। इसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे, झारखंड को भी अलग किया गया कब बिहार से? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से पुनः झारखंड को अलग किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य दिवस है। बिहार राज्य दिवस हम लोग जानते हैं 22 मार्च को है। प्रत्येक साल 22 मार्च को बिहार राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह बिहार राज्य दिवस कहने का अर्थ हो गया कि बिहार के गठन को यह सूचित करता है। बिहार के गठन कहने का अर्थ हो गया कि इसी दिन अंग्रेज़ों ने 1912 ईस्वी में, पहले बिहार बंगाल के साथ जुड़ा हुआ था, तो बंगाल से बिहार को अलग किया गया था, और उस समय से, जिस समय नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, सत्ता में आए थे, तो उनके द्वारा ही 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। तो बिहार राज्य दिवस 22 मार्च है, और यह किसको सूचित करता है, इन सारी बातों को हम लोग समझें। इसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर, बिहार का राजकीय पशु है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो यह बैल है। और पीपल की बात करें, बिहार का राजकीय वृक्ष, तो यह पीपल हो जाएगा। और बिहार का राजकीय फूल की बात करें तो यह गेंदा होगा। इसके बाद और भी इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिहार का राजकीय पक्षी, तो बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया को कहा जाता है। और अब यहाँ से 27 से हम लोग प्रश्न देखें। बिहार का प्रथम राजभाषा है। बिहार का प्रथम राजभाषा हिंदी है, और हिंदी को प्रथम राजभाषा के रूप में जाना जाता है, और द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू है। जो प्रश्न आगे मिलेगा संभवतः, यहाँ पे 28 नंबर वही प्रश्न था। बिहार का द्वितीय राजभाषा उर्दू है। प्रथम में हो गया हिंदी, और द्वितीय राजभाषा में उर्दू शामिल किया गया है। 29 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या है। बिहार राज्य में प्रमंडल मतलब कमिश्नरी की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, बिहार राज्य में जिलों की संख्या यानी कि डिस्ट्रिक्ट की संख्या कुल 38 है, और बिहार में कुल अनुमंडल की संख्या है 101। और फिर अगला में हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर में, बिहार में प्रखंडों की संख्या यानी कि बिहार में कुल ब्लॉक की संख्या 534 है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्न को आप एक बार जरूर पढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से अब हम लोग 33 नंबर प्रश्न में चल चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला,
तो यह बिहार से रिलेटेड पूछा गया है कि बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यह गया है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है पटना जिले की। अगला प्रश्न है 35 नंबर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना उच्च न्यायालय यानी कि पटना में जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1916 ईस्वी में, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही हो चुकी थी, 1916 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है 36 नंबर, बिहार के प्रमुख खनिज हैं। तो बिहार के प्रमुख खनिज में अवरख, इसके बाद चूना पत्थर, गंधक, डोलोमाइट और एस्बेस्टस है। 37 नंबर प्रश्न, बिहार का प्रथम गणराज्य है। तो यह बज्जी संघ कहलाता है, जो कि वैशाली में स्थित है। वैशाली को ही बज्जी संघ के रूप में जाना जाता है। बिहार का प्रथम गणराज्य है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी है। तो शेर शाह सूरी ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार से रिलेटेड थे और इन्होंने ही सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कि दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय। तो प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जो विश्व में फेमस यानी कि विश्व में प्रमुख स्थान रखता था। 40 नंबर प्रश्न है, आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है। यह पटना विश्वविद्यालय है, आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में स्थित है। उसके बाद 41 नंबर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, जो साहित्य से रिलेटेड है, यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो दीप नारायण सिंह विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर, विधान परिषद के प्रथम सभापति। 43 है, विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन सिंह है, राजीव रंजन सिंह। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न में हम लोग चले, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे और इन्हें बिहार केसरी, इसका निक नेम है, बिहार केसरी के रूप में भी जाने जाते थे। इनका अन्य नाम श्री बाबू के रूप में भी जाना जाता है और यह 1946 से 1961 ईस्वी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है 45 नंबर, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी, जो 25 जुलाई, इसे याद रखेंगे, 25 जुलाई 1997 ईस्वी में बनी थी और यह जनता दल से रिलेटेड थी। जनता दल से रिलेटेड थी, जो लालू प्रसाद की पत्नी थी और यह उस समय बनी थी जब चारा घोटाला मामले में उनके पति को जेल जाना पड़ा था। तो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। अगला प्रश्न है 46 नंबर, बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम थे। इसके बाद 47 नंबर है, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। 48 नंबर, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर खां यह थे। उसके बाद अगला प्रश्न है 49 नंबर, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, यानी भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। इसके बाद 50 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, अशोक चक्र प्राप्त प्रथम बिहारी। अशोक चक्र प्राप्त प्रथम बिहारी रणधीर प्रसाद वर्मा थे। रणधीर प्रसाद वर्मा के फुल नाम के रूप में जाने जाते हैं। यह भारतीय पुलिस अफसर थे जिनका धनबाद में एक बैंक डकैती को रोकते समय निधन हो गया था। इनकी मृत्यु हो गई थी
और इन्हें वीरता के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, रणधीर प्रसाद वर्मा को। इसके बाद अगला प्रश्न है 51 नंबर, बिहार के सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही थे। इसके बाद 52 नंबर प्रश्न है, सबसे कम काल अवधि वाले मुख्यमंत्री तो सतीश प्रसाद सिंह सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। अगला प्रश्न है 54 नंबर, भारत के प्रथम गणितज्ञ तो यह आर्यभट्ट थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु। उसके बाद सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला, जो कि बिहार में ही रिलेटेड है। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण से ही प्रारंभ हुआ था। और 59 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो कि अस्थायी रूप में थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार से ही रिलेटेड थे। और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो कि अस्थायी रूप में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म है हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ेबो। और बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म है कन्यादान। और बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है गंडक परियोजना। और बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डा है। और संभवतः अंतिम प्रश्न यह है, प्रथम बिहारी उप प्रधानमंत्री थे बाबू जगजीवन राम। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुल 65 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में, जो कि 1 लाइन था, जिसका अध्ययन किए। यदि इसका 1 लाइन प्रश्न का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना करके दिया जाएगा यानी कि MCQ क्वेश्चन, तो उसमें आप यदि इन प्रश्नों को 1 लाइन के रूप में याद रखेंगे तो आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ उन प्रश्नों को छांट लेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।